तो चलिए आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे हम कुछ अभी उदाहरण में आपको बताएंगे संधि का, जैसे कि कैसे आपको करना है। कुछ उदाहरण समझा दे रहे हैं, उसके बाद में आपको चैप्टर की ओर ले चलेंगे। तो चलिए अभी उदाहरण समझिए पहले। विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी। ये विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी। और इससे और बहुत बेहतर रहेगा समझने के लिए, उदाहरण में समझा देने से बहुत अच्छा रहता है, स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर लिखा हुआ है। तो देखिए अब फिर से आपको एक और बता। अब इसका बात ही करते हैं। संधि हो गया मतलब विच्छेद हुआ, अब संधि कर दे रहे हैं इसको। विद्या प्लस अर्थी मतलब विद्यार्थी हो गया। इसके बाद तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर और की ओर चलते हैं। जैसे कि संधि का संधि की परिभाषा परिभाषा जब दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार विकार या उत्पन्न होता है विकार या उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। कहते हैं संधि कहते हैं। जैसे कि जैसे में लिखना है परीक्षा, तो इसका संधि का विच्छेद करेंगे। परिजोड़ अर्थी मतलब परीक्षार्थी, इसका परीक्षार्थी या परीक्षार्थी, ये हो गया कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी अगर दिक्कत होगी तो ज़रूर हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसका कुछ कारण बताते हैं। इसका उदाहरण है संधि के प्रकारक का। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ये जो उदाहरण हम लोग बताते हैं इसमें भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर उससे समझ में नहीं आएगा तो आप हम को जो कमेंट कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर वो जो चीज़ नहीं आएगा वो लिख के भेजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे। परिभाषा है इसका। जैसे कि बोला जाता है इस उदाहरण में परीक्षा का आ तथा अ में तथा अर्थी का तथा अर्थी का सॉरी दोस्तों आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसके लिए सॉरी चाह रहे हैं। निकट निकट आने वाला पर
आ हो सकता है, सॉरी, हो गया है। इस इस दोनों को के मेल से परीक्षार्थी शब्दों बन गया है, शब्दों या शब्द बन गया है। उदाहरण में परीक्षा का आ तथा अर्थी का निकट आने पर आ हो गया है। इस दोनों के मेल से विद्यार्थी शब्द ही आया है, विद्यार्थी शब्द आया है। अगर आपको इसमें अगर कहूँ प्रकार की कोई भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप तुरंत हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज मेरे नंबर पर। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर से आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो। ऐसे आपको कहीं पर तो दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा डाउट आउट करा देते हैं। इसमें मेरा जो भी अगर स्टूडेंट आप नए हो तो आपसे एक विनती है, मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बढ़िया नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चन की ओर विच्छेद लिखते हैं। विच्छेद की परिचय, सॉरी, परिभाषा। ये भी परिभाषा है। इसी से आपको जो भी अगर शब्द के वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जब संधि पदों को तोड़कर सार्थक रूप से अलग अलग किया, सॉरी, अलग अलग लिखा जाता है, तब विच्छेद कहते हैं। सॉरी, विच्छेद में कहा जाता है। जैसे जैसे में आइए यहाँ पर हम लोग एक तरफ लिखेंगे विच्छेद, एक तरफ लिखेंगे संधि। तो मेरा इधर संधि हो गया, लेफ्ट पक्ष संधि, राइट पक्ष विच्छेद लिखेंगे। देखिए मेरा एक स्टूडेंट है, उसको बुलाए हुए हैं, उससे वो परिभाषा को समझेगा और बताएगा भी हमको। लिख दिए हैं परीक्षा, तो परीक्षा का संधि विच्छेद करेंगे तो परिजोड़ इच्छा, परिजोड़ इच्छा मतलब परीक्षा, मतलब परिजोड़ इच्छा मतलब परीक्षा। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप संधि विच्छेद करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और इसके बाद फिर बाय बाय।